ठीक है, तो बैंड हमें अभी पता चल गया कि हमारे पास कितनी तरह के बैंड हैं, दो तरह के बैंड है, वन इज द वैलेंस बैंड एंड अनदर इज द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जो हमारा बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, बैलेंस बैंड नीचे होता है, अभी तक आपने ये देखा था। ठीक है, और इनके बीच में एक गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो हमारे जो मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या होता है, ये दोनों बैंड जो होते हैं ओवरलैप्ड होते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ये क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, उनमें बैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं हो पाते, कितनी भी एनर्जी उनको मिल जाए, दे नेवर क्रॉस दिस एनर्जी गैप। एनर्जी गैप की वैल्यू उसमें लिखी होगी, वो आप देख लीजिएगा। एनर्जी गैप जो होता है इज लार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कभी भी यहां से यहां जो है जा नहीं सकते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड जो और कंडक्शन बैंड जो होता है, इनके बीच का गैप इनका गैप जो होता है बहुत कम होता है। कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे पॉसिबिलिटी है कि कहीं से भी इनको थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को यहां पे कहीं से भी थोड़ी एनर्जी मिली, चाहे हीट की फॉर्म में मिली, ठीक है, कुछ भी है, तो वो क्या होगा, एकदम से जंप कर जाएंगे कहां, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो हम बैंड थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स के अंदर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहां से वहां जाने की। और जबकि हमारे सेमीकंडक्टर हैं, उसमें एनर्जी गैप जो है थोड़ा कम होता है। तो इसमें तो आराम से ओवरलैप्ड है, तो जब मर्जी आओ जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें चांस है, थोड़ा सा चांस है इसलिए क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको कहीं से भी थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो दे कैन मूव टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये करा हमने। उसके बाद हम कहां पे पहुंचे कि फॉर्मेशन, आपने कल मैंने एक चीज और बताई आपको, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, वहां तक पहुंचते पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी हम क्या करते हैं, जो सेमीकंडक्टर जो लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, मेनली हम लेते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन लेते हैं। ठीक है, अब जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल जो होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, वो इस तरह के होंगे। और जर्मेनियम और सिलिकॉन की एक खासियत है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नियर बाई जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ क्या करते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिए, ये मान लो मैंने ले लिया सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लिया, एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, अपने जो ये सारे जर्मेनियम के हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने सभी के साथ क्या बना लेते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडक्टिविटी के चांसेस बड़े कम होंगे, इसमें कंडक्टिविटी के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, अब
हमारे पास दो तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, एक होती है डोनर इंप्योरिटी जो होती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, एक होती है एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो होती है हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है उसमें आप कोई भी दो एग्जांपल ले लो, कैडमियम है शायद, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती हैं, ठीक है, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल जो होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर हम अच्छा दूसरी तरह की इंप्योरिटी जो होती है कैडमियम होती है, ठीक है, ये होती है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पेंटावेलेंट में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इनको डालने से क्या होता है, इनको इस क्रिस्टल में डालूंगा अगर मैं, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग करूंगा मैं, डोपिंग होता है कि हमारे ये जो इस समय जो क्रिस्टल है हमारे पास जर्मेनियम, ये प्योर क्रिस्टल है, ये प्योर क्रिस्टल है और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब हम उसमें डोपिंग कर देंगे वो इंप्योर हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब दो तरह की मैं इंप्योरिटीज ऐड करने वाला हूं, दोनों तरह की इंप्योरिटीज ऐड करने से इस प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग के द्वारा तो एक नया चीज बनने जा रही है, ठीक है। नई चीज क्या होगी कि अलग तरह की इंप्योरिटीज को ऐड करने से इस क्रिस्टल के अंदर अलग तरह की दो चीजें होने वाली हैं, और वो दो चीजें क्या होने वाली हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालता हूं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में आर्सेनिक डाल देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने एक आर्सेनिक का एटम डाल दिया, ये आर्सेनिक, ठीक है। तो आर्सेनिक के ये जो 1 2 3 4 जो हैं, ये तो 4 बॉन्ड बना लेंगे, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करे, 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री रह गया। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, वो कहां चला गया, क्रिस्टल के अंदर चला गया। तो आपने देखा कि अगर मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी एक प्योर क्रिस्टल के अंदर, तो इसके पास एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। तो इमेजिन करिए अगर मैं 1 लाख पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसके अंदर डाल दूंगा इस क्रिस्टल के अंदर, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जितनी ज्यादा आप एटम्स डालोगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये जो क्रिस्टल है इसके पास सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसके पास चार्ज कौन सा ज्यादा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। इसके पास चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये क्रिस्टल अब क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। था तो ये सेमीकंडक्टर, पर इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में ऐड करूंगा तो क्या होगा। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो है वो मैं ऐड करता हूं यहां पे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एक बॉन्ड तो ये बना लेगी, ये वाला, एक बॉन्ड ये बना लेगी, एक बॉन्ड ये बना लेगी, ये बॉन्ड इनकम्प्लीट रह गया, ये बॉन्ड क्या रहा, इनकम्प्लीट रह गया। तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। और ये जो वैकेंसी होती है इसका नाम होता है होल, और ये होती है पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब मैंने डाली, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब मैंने इसके अंदर डाली, तो इसके अंदर कौन सा एक चार्ज स्पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 1 लाख डालूंगा तो 1 लाख पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ डालूंगा तो 1 करोड़ पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे स्पेयर।
तो अब ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह का सेमीकंडक्टर जो रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलूंगा, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलूंगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। तो डोपिंग करने से क्या हुआ, डोपिंग करने से क्या हुआ कि एक प्योर सेमीकंडक्टर जो था वो क्या बन गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि हमारे सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, एक तो पहले थे कि इम्प्योर और प्योर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब उसके बाद डोपिंग करने के बाद हमारे पास दो नई तरह के सेमीकंडक्टर बने, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे। तो दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आ गए, वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। बाकी आपके नोट्स में दिया है, जो मेन चीज वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब दो तरह के सेमीकंडक्टर तो हमारे पास आ गए, ठीक है, वन इज पी टाइप एंड अनदर इज एन टाइप। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, इसमें होल्स ज्यादा होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब आपने क्या है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना है, ये एन टाइप, इसमें होल्स ज्यादा होंगे, और ये पी टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन, ई भी लिख सकते हो, ऐसे माइनस भी बना सकते हो, ऐसे करके। हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स आ गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब काम क्या है इनका, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आप देख रहे हो आज की डेट में, जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, सिर्फ इन दो लोगों के ऊपर डिपेंड है।